धनतेरस की कथा। आज की कथा धनतेरस से संबंधित है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों दिवाली से पहले धनतेरस मनाया जाता है और धनतेरस के त्योहार पर क्यों सोने चांदी के आभूषण खरीदे जाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है। विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। इसी प्रकार धनतेरस पर भी यमराज की एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा कुछ इस प्रकार है। पुराने जमाने में एक राजा हुए थे जिनका नाम राजा हिम था। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ तो उसकी जन्म कुंडली बनवाई गई। राजा हिम ने ज्योतिषियों को बुलाकर अपने पुत्र की जन्म कुंडली बनवाई तो उन ज्योतिषियों ने कहा कि राजकुमार अपनी शादी के चौथे दिन सांप के काटने से मर जाएंगे। इस पर राजा चिंतित रहने लगे। जब राजकुमार की उम्र 16 साल की हुई, जब राजकुमार 16 वर्ष के हुए तो उनकी शादी एक बहुत ही सुंदर, सुशील और समझदार राजकुमारी से कर दी गई। राजकुमारी जो कि माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी, वो महालक्ष्मी को मानती थी, उनकी पूजा किया करती थी। राजकुमारी को भी अपने पति पर आने वाली विपत्ति के विषय में पता चल चुका था। राजकुमारी काफी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। उसने चौथे दिन का इंतजार पूरी तैयारी के साथ किया। जिस रास्ते से सांप के आने की आशंका थी, वहाँ राजकुमारी ने सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात आदि बिछा दिए। पूरे घर को रोशनी से जगमगा दिया। चारों तरफ सोने चांदी हीरे जवाहरात बिछे और रोशनी से सब जगमगाने लगे। कोई भी कोना उसने खाली नहीं छोड़ा। और जब सांप के आने का समय हुआ, तब कमरे में कोई भी रास्ता पर अंधेरा ना देखकर इतना ही नहीं, राजकुमारी ने अपने पति को जगाए रखने के लिए उसे पहले कहानी सुनाई और फिर गीत गाने लगी ताकि राजकुमार जगे रहें। इसी दौरान जब मृत्यु के देवता यमराज ने सांप का रूप धारण किया और जब वो सांप का रूप धारण करके कमरे में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, तो रोशनी की वजह से उनकी आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि राजमहल का कोई भी कोना, कोई भी रास्ता खाली नहीं था जहाँ हीरे जवाहरात ना हो, सोने चांदी ना हो और रोशनी से सभी जगमगा रहे थे। इस कारण सांप दूसरा रास्ता खोजने लगा और रेंगते हुए उस जगह पहुंच गया जहाँ सोने तथा चांदी के सिक्के रखे हुए थे। डसने का मौका ना मिलता देख बिस्तर भी वहीं कुंडली लगाकर बैठ गया और राजकुमारी के गाने सुनने लगा। इसी बीच सूर्य देवता ने भी दस्तक दे दी, यानी सुबह हो गई। यम देवता वापस जा चुके थे। इस तरह राजकुमारी ने अपने पति को मौत के मुख से बचा लिया और राजकुमारी की सूझबूझ के कारण राजकुमार
मौत के पंजे से पहुंचने से पहले ही उन्हें छुड़ा लिया। यह घटना जिस दिन घटी थी वह धनतेरस का दिन था, इसलिए दिन को यमदीप भी कहा जाता है। इस दिन को यमदीप के नाम से भी जाना जाता है। भक्तजन, इसी कारण धनतेरस की पूरी रात रोशनी की जाती है। यही कारण है कि धनतेरस को सोने चांदी हीरे जवाहरात खरीदे जाते हैं।